हर हर महादेव दोस्तों। राहु की तीनों दृष्टियाँ आपको क्या क्या लाभ पहुंचाएंगी। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। क्या होगा, क्यों होगा, विस्तार से जानिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कर लीजिए। मेरे साथ अपने मन में 1 से 10 तक बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ लोग इस चीज़ को स्किप कर दिए होंगे। दरअसल मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो बात करें इस चार्ट की, तो जिन लोगों को पता है तो वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब मैं बेसिक बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग नए होंगे ना, तो उन्हें पता नहीं होगा। तो कुछ नए लोगों को जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं उनको बेसिक पहले समझा देता हूँ, फिर आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पहला घर है। तो ये पूरे 12 घर होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है, 1 नंबर ये मेष राशि है। 2 नंबर जो दिख रहा है, ये 2 नंबर क्या बता रहा है, वृषभ राशि है। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तो इस तरीके से 12 राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्लियर। अब बात करते हैं नवग्रह की। तो नवग्रह कौन कौन से हैं? मंगल दिन के हिसाब से याद करिए। मंगलवार तो मंगल ग्रह हो गया। बुधवार यानी बुध ग्रह। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 5 ग्रह ये हो गए। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 5। ये 4 ग्रह कौन से? तो सूर्य, चंद्र 2 ग्रह ये, राहु, केतु 2 ग्रह ये, पूरे हो गए 9 ग्रह। अब बात करते हैं, हर एक राशि का स्वामी होता है। तो मेष वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मिथुन कन्या का बुध है। धनु मीन का गुरु है। तुला वृषभ का शुक्र है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो याद रखना, तुम्हारी राशि कौन सी है? कुंभ राशि। तो तुम्हारे स्वामी कौन है? शनिदेव। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में है तो 25% वो आप पर इफेक्ट करेगा। लेकिन वही अगर कोई ग्रह मान लो 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह 50% आप पर इफेक्ट करेगा, यानी आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो 100% आप पर इफेक्ट डालेगा। अब 18 से अगर 24 के डिग्री के बीच में है तो 50% आप पर इफेक्ट डालेगा, और 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो आप पर 25% ही इफेक्ट डाल पाएगा। अब हर ग्रह अपने घर से, ध्यान सुनिएगा, हर ग्रह अपने घर से कुछ घर को देखता है, कुछ घरों को देखता है। तो कौन कौन से घरों को देखता है? तो जैसे मंगल है वो तो चौथे, देखो 7वां घर तो हर ग्रह देखता है। ठीक है, मंगल ग्रह जो है 4वां और 8वां, 4 और 8 यानी 48 को देखेगा। 7वां तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन 48 को भी देखेगा, यानी 4 और 8 को भी देखेगा। गुरु ग्रह जो है 5 और 9 को देखेगा। ठीक है, तो गुरु ग्रह 5 और 9 को देखेंगे। शनि तीसरे और 10वें घर को देखेंगे। राहु 5वें और 9वें घर को देखेंगे। तो क्लियर हो गया। अब जो गुरु ग्रह हैं 5वें 9वें को देखेंगे, और यहाँ पे देखो 5वें 9वें को राहु भी देखेंगे। तो गुरु और राहु कह सकते हो कि सेम देखते हैं। ठीक है, बाकी ग्रह 7वें घर को देखेंगे। क्लियर हो गया इतना। हम बात करेंगे राहु ग्रह की। तो राहु देखो कहाँ पे हैं। तो राहु जो है 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि ये है। ठीक है, यानी यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे? मीन राशि में। यानी यहाँ पे राहु अब आ चुके हैं, मान लो। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बात ये है, राहु इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन 18 मई को क्या हुआ, मैं अपनी बात को उल्टा ले रहा हूँ। राहु जो है कहाँ पे बैठे हुए हैं? मीन राशि में। लेकिन राहु अब जो है 18 मई को कहाँ पे आ जाएंगे? कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये देखो एरो बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये राहु आ जाएंगे मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे राहु आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे राहु आ चुके हैं 18 मई को। अब होगा क्या? तो वो किस घर को देखेंगे? 5वें घर को। तो गिनिए, तो पहला ये हो जाएगा घर जहाँ पे राहु होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा घर ये होगा। तो ये जो 5वां घर है ये क्या बताता है? तो 5वां घर ये बताता है, देखो 5वां घर तो इस हिसाब से हुआ ना, ध्यान सुनिएगा,
इस हिसाब से पांचवा घर हुआ। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में कौन सा घर है ये, तो ये पांचवा ही घर होता है, क्योंकि पहला दूसरा मैंने शुरुआत में बताया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन यही राहु ग्रह अगर यहाँ पे होता तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा घर ये होता, लेकिन पांचवा घर ये होता, ध्यान सुनिएगा, अगर राहु यहाँ पे होता तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सॉरी ये होता, ठीक है, पहला ये होता, दूसरा ये, तीसरा चौथा पांचवा घर ये होता। अब ये जब पांचवा हो जाता तो वास्तव में ये कौन सा घर है, वास्तव में तो ये आठवां घर है। वास्तव में कौन सा घर है, आठवां घर है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वास्तव वाला घर कौन सा है, उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ठीक है। हालांकि इससे ये पता चल जाएगा किस घर में जाएंगे, ठीक है। तो राहु ग्रह जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब कुंभ राशि में आने के बाद वो कौन सा घर देखेंगे, तो पांचवें घर को देखेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा घर जो बताता है, क्या बताता है, पांचवा घर संतान के बारे में बताएगा, शिक्षा के बारे में बताएगा, वो आपकी प्रतिभा के बारे में बताता है, आपकी प्रतिभा के बारे में। कुल मिला के ये कह सकते हो कि अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं तो 18 मई के बाद योग बनेगा, संतान योग, ठीक है, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। और आप पढ़ाई करते रहिए, आपका ज्ञान जो है कुल मिला के बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करेंगे कौन, राहु देव। अब बात करेंगे प्रतिभा, आपके अंदर टैलेंट नए नए आएंगे। आप कुछ अगर सीख रहे हैं तो उस चीज़ को आप अच्छे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई आपके अंदर प्रतिभा आपके अंदर विकसित हो रही है इस समय, 18 मई के बाद वो विकसित होना और अच्छे से शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे आप कौन सा, ये जो राहु ग्रह हैं अब कौन सा घर देखेंगे, तो राहु ग्रह 7वें घर को देखेंगे। तो पहला ये था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ये हो गया। सातवां घर जो होता है वैवाहिक जीवन को बताता है, वैवाहिक जीवन को बताता है। विवाह संबंधी जो समस्याएं आ रही थी आपके जीवन में, वो सारी समस्याएं आपको दूर होती नजर आती दिखेंगी, कि ये सारी समस्याएं आपके विवाह वाली जो भी हैं, विवाह नहीं हो रहा है तो होने लगेगा, ठीक है, होना रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के आपका विवाह होना तय है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अब कौन सा ग्रह, राहु ग्रह जो है कौन से घर को देखेंगे, तो 9वें घर को देखेंगे। तो 9वां घर कौन सा होता है, तो 9वां घर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये वाला। तो 9वां घर जो होता है वो होता है भाग्योदय का, ठीक है, भाग्योदय का होता है, और ये पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है, ठीक है। तो भाग्योदय, और ये दरअसल लिखा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था तो उसमें अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही थी, फस की आवाज़ आ रही थी इस हिसाब से, और रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई थी, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने सब कुछ बोल दिया था, और रिकॉर्डिंग सही से कुल मिला के हो नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने उस वीडियो को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, इसलिए मैंने दोबारा ये वीडियो बनाया है। तो जो ये 9वां घर है जिसको राहु देखेंगे, 9वां घर होता है भाग्योदय का, यानी आपका भाग्योदय हो जाएगा। भाग्योदय का मतलब होता है जिस एज से आपको भाग्योदय भाग्य का साथ मिलने लगे। कहते हैं कुछ लोग 25 साल के बाद कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का 30 साल के बाद होता है, कुछ लोगों का 36 वर्ष में होता है भाग्योदय। तो भाग्योदय का मतलब होता है जिस वर्ष से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, कब से, 18 मई को, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राहु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपके कुंडली में राहु ग्रह मजबूत हैं। अब राहु ग्रह मजबूत नहीं है तो क्या किया जाए, तो सबसे बेस्ट उपाय आपको मैं बताता हूँ। राहु ग्रह अगर आपका मजबूत नहीं है तो आप ससुराल पक्ष से आप रिश्ता मजबूत कर लीजिए, ठीक है। ये उपाय मैं बता चुका हूँ और ये उपाय कारगर भी है, मैंने कई लोगों को बताया है तो उनको फ़ायदा हुआ है इससे, ठीक है। और दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय ये है कबूतर को बाजरा खिलाइए, ये भी उपाय कारगर है, ठीक है। एक नया उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने प्रैक्टिकली लोगों पे ट्राई किया है, जो कि फ़ायदा मिला है लोगों को। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, डेली हो सके तो डेली कीजिए, कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं, ठीक है, तो वो कई ज़्यादा ही होते हैं, 5 6 7, ठीक है। उन सभी पिल्लों को आपको क्या करना है, दूध में ब्रेड डालकर
खिलानी है। 21 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा इसका नज़र आएगा, ठीक है, जो कि ये बहुत बेस्ट उपाय है और कह सकते हो मैंने ये प्रैक्टिकली लोगों पे ट्राई किया है, इसका फ़ायदा मिला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।